बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 19 एक्सरसाइज नंबर 4.4 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा सर अंजुम टीस के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर तक हमने 5 क्वेश्चंस ACF के डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व किए थे। इनफैक्ट 3 क्वेश्चंस उसमें ACF के थे, बाकी 2 डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थे। स्टूडेंट्स, इसी जो हमारा रिलेशन आप मुनक़ता हुआ था, इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोगों ने, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपके पास 2 पॉलिनोमियल्स दी हो तो उनमें जो एक पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री सबसे बड़ी हो, जिसकी फर्स्ट वैल्यू की पावर सबसे बड़ी हो, उसको आपने पहले लिखना है और उसके बाद आपने जो है क्या कहते हैं दूसरी को डिवाइजर के तौर पे लिखना है। स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों को गौर से देखें, इसमें p की पावर दी हुई है 4, ये बड़ी डिग्री यही है, और इसमें p की पावर 3 दी हुई है। सबसे पहले तो मुझे ये एक ऑर्डर में नजर ही नहीं आ रहे। पहला काम आपने ये करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है, यानी आप 2p4 पहले लिखेंगे, फिर 5p स्क्वायर बाद में लिखेंगे और लास्ट में आप 3 लिखेंगे। यहाँ भी 5p क्यूब पहले लिखेंगे, उसके बाद 3p स्क्वायर उसके बाद लिखेंगे, 5p और लास्ट में आप 3 लिखेंगे। स्टूडेंट, ये मैंने ऑर्डर में लिख दिया। अब मैं चाहूंगा कि जिसकी सबसे बड़ी पावर है, जैसा ये, इसको आप डिविडेंड में लिखें और इसकी पावर छोटी है, इसको डिवाइजर में लिखें। यानी डिवाइजर में 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3 आपने लिख दिया, और आपने इसको जो कि 2p4 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 3 को आपने डिविडेंड के तौर पे आपने लिख दिया। अब हम इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट का रेशो फाइंड करके, जैसा मैंने आपको कहा था, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। आपने वो क्वेश्चन ढूंढना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये चीज आ जाए। स्टूडेंट, मुझे फिर लग रहा है कि ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा, क्योंकि अगर मैं 2p4 को ऊपर रखता हूं और 5p क्यूब को नीचे रखता हूं तो ये देखें, p4 में से जब क्यूब माइनस होगा तो p रह जाएगा, तो ये 2/5 भी साथ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आया। आपका आंसर किसी सूरत में भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। हम यूं करते हैं इसके लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस नंबर को, जिसका फर्स्ट नंबर है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये डिविडेंड चेंज हो जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ हम ACF मेथड के डिवीजन में कर सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन में ऐसे काम नहीं होते। सो हमने 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। 5 2s are 10p4, 5 5s are 25p square, 5 3s are 15, so you got 15 here। अब आप बिल्कुल किसी परेशानी के 10p4 को ऊपर रखेंगे और ये वाला 5p क्यूब है, इसको नीचे रखेंगे। 5 2s are 10, 2p4 में से जब ये 3 माइनस होगा तो 2p, हमारे पास फाइनल जो डिविडेंड है, सॉरी क्वोशंट है, वो 2p रह जाएगा। सो 2p को 5 से, 2 5s are 10, p क्यूब्स आर p4। इस तरह 2p को 3 से करेंगे, 2 3s are 6, p स्क्वायर्स आर p क्यूब। आई एम सॉरी, यहाँ आप देख ले 2 3s are 6p क्यूब, यहाँ कहीं भी ऊपर क्यूब वाली वैल्यू नहीं दी हुई। सो अगर कोई वैल्यू शॉर्ट है उसको अलहदा लिखना है, प्लस 6p क्यूब, क्योंकि नहीं दी हुई हम इसको एक अलहदा में लिखेंगे। 2p को हम 5p से करेंगे, 2 5s are 10, यहाँ आपका 10p स्क्वायर आ रहा है, 2p 3s are 6p। आप फिर देखें p की कोई वैल्यू ऊपर नहीं दी हुई, तो मैं 6p यहाँ आपका सेपरेटली एक जगह पे लिख दूंगा। एक लंबी सी लाइन डालते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये नीचे वालों के साइन चेंज जाएंगे और फर्स्ट एलिमेंट हमेशा जो है ना वो आपका कैंसिल हो जाता है। अब आप इनको नीचे उतारेंगे, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जिसकी पावर बड़ी है उसको पहले उतारेंगे ऑर्डर में। जैसे ये -6p क्यूब है, यहां लिख लें, ये देखें, ये आपके पास p स्क्वायर वाला, ये प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 गया तो 15p स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ये -6p लिखें और प्लस 15 आप उसके बाद यहाँ
लिखते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत दफा बता चुका हूं ये बात कि अगर आपका कोई चीज कॉमन आ रही हो, आप नंबर हो, आप उसको कॉमन निकाल दो। जैसे मुझे लग रहा है कि इन सब में से -3 अगर आप कॉमन निकालें, 3 2s are 6, 3 5s are 15, साइन भी चेंज होगा क्योंकि माइनस का साइन कॉमन निकाला हुआ है। 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो आपका फाइनल आंसर 2p क्यूब माइनस 5p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5 आ गया। मैंने कहा था जो कॉमन निकालेंगे वो इग्नोर कर देंगे, दे विल नॉट बी टेकन अगेन, उसको दोबारा नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट, अब इसको हम आगे जाकर फेंकना था हमने, लेकिन एकदम हमें एक चीज याद आ गई कि हम इसका टेस्ट तो करें कि इसका फर्स्ट एलिमेंट की जो पावर है और इसके फर्स्ट एलिमेंट की पावर है उनमें क्या फर्क है। क्या अगर ये छोटी हो गई ये पावर तो फिर तो हम इसको इजीली आगे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अगर ये पावर छोटी नहीं हुई, सो यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दीस काइंड ऑफ थिंग्स। You have to do it again. You have to make it dividend again, so that this could be done with the division method again. So what do you have to do? आप देखेंगे 5 का टेबल 2 पे नहीं पढ़ा जा सकता। वही अगेन प्रॉब्लम जो यहाँ आपको फील करना पड़ा था। बजाय इसके कि 2p क्यूब वहां ले जाऊं, 5p क्यूब नीचे ले जाऊं, एक लंबा प्रोसेस करूं, मुझे नजर आ रहा है कि मैं 5 का कोई भी टेबल 2 पे नहीं पढ़ सकता। तो सिंपल ये है कि मैंने कहा था इस 5 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका आ जाएगा 5 2s are 10p क्यूब, 25p स्क्वायर, 10p माइनस 25। स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका 10p क्यूब हम ऊपर रखेंगे और ये 5p क्यूब को हम नीचे रखेंगे। 5 2s are 10, p क्यूब कट गया, तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर 2 आ गया। इस 2 को स्टूडेंट्स आपने यहां लिखना है। You don't have to only write this 2 here, but you have to multiply this 2 by all the divisors, elements of the divisors. In fact, जितने भी डिवाइजर हैं उनके एलिमेंट से हम कर लेंगे। 2 5s are 10, p क्यूब फर्स्ट एलिमेंट तो स्टूडेंट्स हमेशा वो आता है, बिकॉज हमने वो पहले का प्लान बनाया होता है। 2 3s are 6p स्क्वायर, 2 5s are 10p, 2 3s are 6, माइनस 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 कैंसल, और ये भी स्टूडेंट आपके सामने कैंसिल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इनको माइनस करके जरा सेपरेट प्लेस पे लिखा जाए ताकि आप लोग आसानी से इसको देख सकें। स्टूडेंट देखें, माइनस माइनस प्लस हुआ, 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 31 माइनस का 31p स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस का 31 यहां भी आ गया। स्टूडेंट, अब हमने अगेन इसका टेबल वहां तक पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपने एक टेस्ट करना है कि क्या ये p स्क्वायर जो है उससे छोटा तो नहीं हो गया पावर में। तो स्टूडेंट वाकई ये छोटा हो गया, लेकिन एक चीज मुझे और भी नजर आ रही है। मैं माइनस 31 अगर चाहूं तो इन सब में से कॉमन भी निकाल सकता हूं। तो मैं अगर कॉमन निकालूं तो यहां p स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। अब देखें, इसकी पावर p क्यूब है, इसकी पावर p स्क्वायर है, सो हम इसका टेबल वहां तक नहीं पढ़ सकते, बल्कि उसकी डिग्री छोटी हो गई है। जैसे ही डिग्री छोटी हो जाए तो वैल्यू आपकी वो डिवाइजर में शिफ्ट हो जाती है, जबकि ये आपका यहां आ जाएगा 5p क्यूब, 3p स्क्वायर, 5p प्लस 3। स्टूडेंट्स, अब हम इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे। ये 5p क्यूब दिया हुआ है, 5p क्यूब को आप ऊपर लिखें और p स्क्वायर को आप उसके नीचे लिखें। आप 5p क्यूब में से जब स्क्वायर माइनस करेंगे तो 5p आ जाएगा, तो 5p स्टूडेंट्स आपने यहां लिखना है। 5p को p स्क्वायर से करेंगे 5p क्यूब, 5p 1s are 5p, माइनस माइनस कैंसल कैंसल, 3p स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट्स, ये आ गया। और अगर आप चाहें तो इनमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं 3।
लेकिन उसके बगैर भी सॉल्व हो रहा हो तो कोई इशू नहीं है, आप इसको जारी रहने दें। लेकिन चले मैं चूंकि जैसा आपको बता रहा हूँ कॉमन निकाल लें तो निकाल लें। तो आपका बच गया पी स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट अभी भी देखें इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, हम इसको आगे शिफ्ट नहीं कर सकते एज अ डिविडेंड, हम इसको मजीद पढ़ेंगे, यानी इसके पी स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और इसके पी स्क्वायर को नीचे रखेंगे, दोनों आपस में कट गए, आंसर 1 आ गया। 1 को जब पी स्क्वायर से करेंगे पी स्क्वायर आएगा, 1 1 जा 1, तो माइनस माइनस ये कैंसिल, तो स्टूडेंट हमारा एच सी एफ आ गया पी स्क्वायर प्लस 1, जो हमारा फाइनल डिविडेंड था जिसने सबको कंप्लीटली डिवाइड कर डिवाइजर था जिसने सबको कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, इनमें से ग्रेटर पॉलिनोमियल तो हम ऑन द बेसिस ऑफ अगर पावर देखा जाए तो कुछ कोई भी नहीं है, क्योंकि इसकी भी पावर 4 दी हुई है, इसकी पावर भी 4 दी है। सो वी आर इन स्टेट ऑफ मडलनेस, हमें नहीं समझ आ रही कि हम इसको क्या करें। तो मैंने आपको दूसरा टेस्ट बताया था कि आप जिसका कोएफिशिएंट बड़ा हो उसको आप पहले लिख लें, जैसे इसका कोएफिशिएंट बड़ा है इसको बाद में लिख लें। ये हमारे पास दिया हुआ है 18x4 माइनस 6x³ माइनस 39x² माइनस 18x। स्टूडेंट्स इसको आप यहाँ लिख दें 24x4 माइनस 2x³ माइनस 60x² माइनस 32x। मुझे स्टूडेंट्स क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें से 2 कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है। यस देखिए अगर मैं 3 इसमें से कॉमन निकाल, 3 6 18, 3 2 6, 3 13 39, 3 6 18, ये निकल रहा है। सो हमारे पास जो बचेगा वो 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x स्क्वायर माइनस 6x है। स्टूडेंट आपने जो कॉमन है उसको रूल आउट करके बाहर रख देना है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, मुझे सामने नजर आ रहा है कि 2 इसमें से कॉमन निकल रहा है। आप अगर 2 कॉमन निकाल लें तो 12x4 x³ 30x² माइनस 16x। सो हमारा जो बच गया वो 12x4 माइनस x³ माइनस 30x² माइनस 16x आ गया। स्टूडेंट व्हाट डू वी हैव टू डू द नेक्स्ट, हमने इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रख के हमने दोनों को डिवाइड करना है, यानी एक हमारे पास है 12x4 और एक है 6x4। x4 और x4 तो कट गए, 6 2 जरा आ जाएगा हमारे पास 12, तो हमने ये 2 यहां रखना है और इस 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। 2 को जब स्टूडेंट्स इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 12 आएगा, 2 3 2 4 x³ आएगा, 2 13 26 x² आएगा, 2 6 12x आएगा। अब आपने साइन चेंज कर देने, ये तो हो गया कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में से 1 गया तो 3x³ आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 30 में से 26 गया तो 4x, तो साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का लगेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 16 से 12 माइनस करेंगे 4x आएगा, साइन आपका बड़ी वैल्यू का माइनस लगेगा। अब आपने एक चीज और देखनी है, क्या इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है? तो स्टूडेंट कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट ये कि क्या इसकी डिग्री यानी पावर, ग्रेटर पावर, द ग्रेटेस्ट पावर इससे छोटी तो नहीं होगी? यस हो गई है, क्योंकि ये x³ है और ये x4 है। सो हम इसको मजीद सॉल्व इसमें नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम बना लेंगे डिवाइजर और इसको हम उठा के डिविडेंड में फेंकेंगे। 6x4 माइनस 2x³ माइनस 13x² माइनस 6x, ये मैंने कर दिया। स्टूडेंट अगेन इसका फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 6x4 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है 3x³, 3 2 6 और x4 में से x³ माइनस हुआ तो आपका 2x आ गया। इस 2x को आपने सिर्फ यहां लिखना ही नहीं है, इस 2x को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है। 2x को जब 3 से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो स्टूडेंट हमेशा वही आ जाता है, बिकॉज हमने उसकी प्लानिंग वहां की होती है।
2x को 4 से करेंगे, 2 4 आर 8x क्यूब आएगा, माइनस 8x क्यूब, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 6x क्यूब आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, माइनस 13x स्क्वायर माइनस 6x। स्टूडेंट अभी हमने मजीद आगे नहीं जाना, अभी हमने मजीद इसी से सॉल्व करना। क्यों? इसकी पावर दी हुई है 3, इसकी पावर भी दी हुई है 3। सो जब पावर अब सेम ही हो, हमने स्टिल इसको कैरी ऑन रखना होता है। जब तक आपका इधर वाला रिमाइंडर उसकी पावर आपके डिवाइजर की पावर से छोटी ना हो जाए, तब तक हम डिवाइजर को डिविडेंड में नहीं कन्वर्ट करते। आप ये 6x क्यूब को ऊपर रखेंगे जो इसका है, और इस 3x क्यूब को आप नीचे रखेंगे, x क्यूब कैंसिल हुआ, 3 2s are 6, तो स्टूडेंट हमारे पास +2 आ गया। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x क्यूब आ जाएगा, 2 4s are 8x स्क्वायर आ गया, 2 4s are 8x आ गया। साइन चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होता है। जब आप 13 में से 8 माइनस करेंगे, 5x स्क्वायर, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। 8x में से 6x माइनस करेंगे, 2x आएगा, साइन आपका बड़ी वैल्यू का लगेगा। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, यहाँ एक मिस्टेक होगी। हमने 2x को जब 4x से किया तो ये 8x स्क्वायर आ रहा था, यहाँ हमें लिखना लाजमी था, और ये साइन प्लस हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। यस, सॉरी फॉर दैट, समटाइम ऐसा हो जाता है कि। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखें इसकी पावर कितनी दी हुई है, x क्यूब, और इसकी पावर दी हुई है x स्क्वायर। आप लोगों ने अब इसको एज अ डिविडेंड वहां फेंकना है। ये रिमाइंडर जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसको वहां फेंकेंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इसकी डिग्री उसकी डिग्री से ग्रेटर हो गई है। मेरे पास जगह नहीं है, मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x को लिखता हूँ यहाँ, और ये जिसको मैंने आगे जाकर फेंकना है उसको मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, मैंने यहाँ लिख दिया। स्टूडेंट अगेन वही कहानी, इसको आप ऊपर रखें, 3x क्यूब आया, इसको आप नीचे रखें, 3x स्क्वायर आया, 3 से कैंसिल हुआ, x की पावर 2 जब उसमें से माइनस होगी तो हमारे पास x की पावर 1 या x ही बच जाएगा। इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब, इस x को जब इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हुआ, साइन लगेगा स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू का, और ये माइनस 4x है हमारे पास। वैसे अगर आप चाहें तो -3 कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर जाने दें इसको, चला भी सकते हैं, नो इशू। इसको -6x स्क्वायर को ऊपर रखें, 3x स्क्वायर को नीचे रखें, x स्क्वायर से कैंसिल हुआ, 3 2s are 6, -2 आ गया हमारे पास। -2 को जब इससे करेंगे तो -6x स्क्वायर, -2 को इससे करेंगे तो -4x आएगा, प्लस प्लस कैंसिल कैंसिल, तो स्टूडेंट हमारा फाइनल जो बचा वो 3x स्क्वायर प्लस 2x बच गया। अगर हम चाहें तो इसमें से x कॉमन भी निकाल सकते हैं, x कॉमन निकालेंगे तो 3x प्लस 2 हमारा HCF हो जाएगा। याद था स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दी हुई है। अब सबसे बड़ा इशू यहाँ ये है कि इन 3 पॉलिनोमियल्स का ACF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका सबसे अच्छा और प्योर मेथड ये होता है कि आप किसी दो को पहले सॉल्व करें, जो उनका आंसर ACF आएगा उसको थर्ड के साथ बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करें। सो मैं कोशिश करता हूं कि इन दो को पहले सॉल्व करता हूं, तो इन दो से जो मेरा ACF आएगा मैं उसको उसके साथ सॉल्व करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी दो ले ले, ये दो ले ले, या इवन ये दो भी ले सकते हैं। मैं ये दो ले लेता हूं,
उसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ये 2 लेता हूँ ना तो मुझे अगेन एक मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि मैं जब इसको अंदर रखूंगा, इसको बाहर रखूंगा, तो 2 का टेबल तो मैं 3 तक पढ़ ही नहीं सकूंगा, तो मुझे मल्टीप्लाइंग बाय 2 करना पड़ेगा यहाँ, और एक लंबा मेथड हो जाएगा। तो थोड़ा आसानी की तरफ चलते हैं, इन 2 को सॉल्व कर लें या इन 2 को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो हम यूँ करते हैं, टेकिंग पॉलिनोमियल नंबर 2 and 3, ठीक है ना, हम उनको लेते हैं एंड फाइंडिंग द ACF। इस वाले को हम लेते हैं बाहर, अंदर, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट आपको बड़ा नजर आ रहा होगा, 3 इसका कोएफिशिएंट बड़ा है, जबकि इसका x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6 में यहाँ बाहर रखता हूँ। इसका कोएफिशिएंट छोटा था, इसको मैंने बाहर रख दिया। पावर दोनों की सेम थी, अगर पावर दोनों की सेम हो फिर आप वैसे जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है उसको अंदर रख ले, ये भी जरूरी नहीं है, अगर आप उसको भी अंदर रख लें फिर भी सॉल्व हो जाएगा ये। लेकिन एक मेक श्योर करें कि पावर आपकी जो है ना ये अंदर वाली बड़ी होनी चाहिए या अंदर वाली पावर इसके इक्वल होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इस 3x³ को हम ऊपर रखेंगे और नीचे वाला वो वाला x³ उसको नीचे रखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया +3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x³, 3 को इससे करेंगे 9x², 3 को इससे करेंगे 6x, 3 6 18 हमारा आ गया। माइनस 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 माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट प्लस, 6x और 2x आ जाएगा हमारे पास 4x, साइन लगता है बड़ी वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस साइन लगता है बड़ी वैल्यू का, तो 24 आ गया। अच्छा, वैसे मुझे यहाँ से कॉमन भी एक नजर आ रहा है कि अगर मैं -4 को कॉमन ले लूँ तो x 4 6 24 होता है, साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो हमारा x + 6 बच गया, क्योंकि मैंने कहा था जो कॉमन लेते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। अब इसको मैं वहां फेंकने लगा हूं एज अ डिविडेंड, उसकी रीजन मैं बता चुका हूं कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है। अगर पावर ये छोटी हो जाए इसको आपने बाहर ही रखना है और पावर बड़ी वाली को आपने यूं ऐसे थ्रो करना है। x³ 3x² 2x + 6, ये आ गया। x³ को अंदर ऊपर रखेंगे, इस x को नीचे रखेंगे, तो x³ में से जब 1 माइनस होगा x² बच जाएगा, यहां आपका x² आ गया। x² को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² को इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x² x हो जाएगा x³ x² 6 हो जाएगा 6x², माइनस माइनस कैंसल, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो 6 में से 3 माइनस हुआ 3x², साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का, फिर +2x + 6 हमारे पास आ गए। स्टूडेंट क्या हम इसको आगे फेंकेंगे? तो मेरा आंसर स्ट्रेट है कि नो, क्योंकि इसकी पावर अभी भी बड़ी है, हम इसको मजीद फर्दर सॉल्व करेंगे। 3x² माइनस का जो है इसको ऊपर रखेंगे और इस x वाले को नीचे रखेंगे, इसकी x पावर जब उसमें से माइनस होगी तो -3x बच जाएगा, यहाँ -3x लिखना है। So you don't have to only write this -3x, but you have to multiply -3x by all the elements of the divisor as well. So -3x को जब x से करेंगे -3x², -3x को इससे करेंगे तो -18x, प्लस प्लस कैंसल, 18 और 2 हो जाएगा 20x, और स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं यहां एक मिस्टेक हुई हुई है, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 हो जाएंगे हमारे 8, और हम अगर 8 कॉमन ले लें यहां से तो यहां आ जाता है 3, तो ये 3 करें स्टूडेंट्स आप। जब हमने x² का इससे टेबल पढ़ा तो x³ x² का 3 से पढ़ेंगे तो 3x², तो ये दोनों स्टूडेंट्स कैंसिल हो गए हमारे पास। मैं चाहूँगा कि आप, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, हालांकि मेरे से मिस्टेक होती नहीं है, लेकिन आप ये देख रहे हैं ज़रा सी निग्लिजेंसी से कहाँ बात पहुँच जाती है। स्टूडेंट अब आप इसको नीचे उतारेंगे, 2x + 6,
आप इस 2x को आप ऊपर लिखें और इस x को आप नीचे लिखें, x कैंसिल हो गया, +2 हमारा यहाँ आ गया। 2 को x से करेंगे 2x, 2 3 6 आ गया। साइन चेंज किए, आपका फाइनल आंसर x+3 है जो ACF के तौर पे आ चुका है। स्टूडेंट x+3 हमारा ACF है, तो हमने इन दो को सॉल्व किया, इन दोनों का ACF जो हमारे पास आया वो x+3 आया। अब हमने इसका और इसका ACF आपस में सॉल्व करना है, यानी इस वैल्यू को जो कि हमारे पास 2x³ + 6x² + x+3 मौजूद है, इससे डिवाइड करना है x+3 से। दोबारा सुन लें, इफ यू हैव 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स, यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट 2 into the operation and find the ACF of that. So the ACF of those 2 polynomials will further be divided to 2x³ + 6x² + x+3. So अब हम ये जो इनका ACF आया था उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। अगेन मेथड क्या है कि इस 2x³ को हम ऊपर रखेंगे, इस x को हम नीचे रखेंगे, तो ये 2x² आ गया। 2x² यहाँ रखा, 2x² को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट वही आता है स्टूडेंट, 2x² 3 6x²। सो स्टूडेंट्स माइनस माइनस कैंसिल, x+3 को हम नीचे उतार देंगे, फिर हम x को ऊपर रखेंगे और इस x को हम नीचे रखेंगे, x कैंसिल हुआ, आंसर हमारा 1 आ गया। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x+3 आ गया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इसका ACF जो है वो हमारे पास x+3, दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो लेक्चर नंबर 19 से अंजुम मजीद ख्वाजा आपसे खुदाफिज चाहता है, तो इंतज़ार करें। 4.4 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो कि एलसीएम के बारे में हैं, तो उसके लिए आप मुलाहिजा करें वीडियो नंबर और लेक्चर नंबर 20। बहुत शुक्रिया।